हेलो, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एन टू empirical formula. You will be getting the molecular formula. Fine. What do you mean by molecular formula? Molecular formula deals with the exact number, actual number of atoms, while empirical formula deals with the simplest ratio of atoms. Right? यदि आप यहाँ से देखें ध्यान से तो n कैसे निकालेंगे? मोलिकुलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसके करस्पॉन्डिंग मास लगा दो तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और ये एम्पिरिकल फार्मूला मास। यदि किसी क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, एम्पिरिकल फार्मूला बताओ तो n की वैल्यू निकाल सकते हैं, या एम्पिरिकल फार्मूला बताओ n पता तो मल्टीप्लाइड करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकाल सकते हैं। फाइन। अब बात आती है कि एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे कैसे, है ना। तो अब अगला अपना पॉइंट है हाउ टू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक, ये मुद्दा है अपना कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन है 52.2%, ठीक, हाइड्रोजन है 13% और ऑक्सीजन है 34.8%। ये डेटा दे रखा है। इन डेटा से हम यूज करते हुए निकालेंगे इसके, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये डेटा का प्रयोग हम कैसे करेंगे। इस डेटा का प्रयोग हम डिफरेंट अपने पास क्या है स्टेप्स है, इन स्टेप्स के सहायता से हम निकाला करेंगे ये चीज़ों का। समझे? कोई दिक्कत? अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है एक और डेटा, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, ये 92 दे रखा है, ठीक। अब देखो स्टेप्स क्या है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है कि कार्बन का ये परसेंटेज, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 92। तो पूछ रहा है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको क्या पूछ रहा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में इंटरेस्टेड नहीं है, अभी हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। और एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया तो एम्पिरिकल फार्मूला मास निकल जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास दे रखा है तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो n आ जाएगा, और n को मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला से तो क्या निकल जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक। तो अब ध्यान से देखना निकालेंगे कैसे एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखो स्टेप्स देखना, पहले में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ना। ये परसेंटेज है, पहला स्टेप होगा परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, है ना। इसको और बेहतर तरीके से लिखूं, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, ठीक। तो यहाँ परसेंटेज कितना है? 52.2 और एटॉमिक वेट कितना आता है? 12। हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है? 13। एटॉमिक वेट कितना है? 11। ऑक्सीजन का कितना है? 34.8 और डिवाइडेड बाय 16। इसको यदि डिवाइड करोगे आप 12 4 जा 48, 4 12 4 जा होगा ना, 12 4 जा 48, उसके बाद कितना बचेगा? 4, और फिर करो तो ये आएगा 4.4 के आसपास, ये आएगा 13 और ये 2.2 के आसपास, ठीक। अब अगला स्टेप क्या होगा? जो सबसे कम होगा उससे क्या करेंगे? सब में डिवाइड कर देंगे। जो सबसे कम होगा उससे सब में डिवाइड कर देंगे। इसमें हो सकता है आपको ये हो तो ये एक्चुअली आता है 4.35, है ना। कितना आता है? 4.35। तो हम आसपास इसको लिख लेते हैं 4.4। ये मुद्दे की बात है ना, कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। अब क्या करेंगे, देखेंगे इन सब में सबसे कम कौन सा है।
इन सब में सबसे कम कौन सा है। अब देखो ध्यान से, सबसे कम देखेंगे तो ये वाला पार्ट है। अब इस कम वाले से क्या करेंगे, इन सब एटॉमिक रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो अगला पार्ट क्या होगा, सबसे कम में डिवाइड करेंगे सब में 4.4, ये 13 से डिवाइड करो 2.2, ठीक। अब अगला देखो, अगला स्टेप क्या होता है, इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 2, इसको डिवाइड करो तो कितना होगा 6 के आसपास आएगा 5.9, और ये क्या होगा 1। पहला स्टेप क्या किए, जो परसेंटेज दिया हुआ था उसको हम एटॉमिक वेट से डिवाइड किए, तो सब कुछ ना कुछ वैल्यू आया। अब जो वैल्यू आया उसमें हम देखें कि सबसे कम कौन है, तो सबसे कम वाला उठा दिया, उससे कम वाले में सब जो डिवाइड करके आया था उसमें डिवाइड किए। फिर से पहले क्या किया, परसेंटेज को डिवाइड किया एटॉमिक वेट से, कुछ ना कुछ वैल्यू आया, कुछ ना कुछ। अब इन तीनों वैल्यू में ये वाला देखिए सबसे कम कौन सा है, तो पता चला 2.2। अब ये 2.2 से सारे वैल्यू में डिवाइड कर दो, तो 4.4 में 2.2 से डिवाइड किया, 13 में 2.2 से डिवाइड किया, 2.2 में 2.2 से डिवाइड किया, अब आएगा। अब देखो ये डिवाइड करने के बाद क्या ये इंटीजर में आ रहा है, यदि इंटीजर में आ रहा है तो अच्छी बात है, डायरेक्टली आगे बढ़ जाएंगे। यदि नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, यदि कोई ऐसा वैल्यू आया जो कि जस्ट नज़दीक है अगले इंटीजर के, जैसे देखो ये अगले इंटीजर के नज़दीक है तो इसको डायरेक्टली लिख लो, या यदि नहीं रहता तो क्या करते, जैसे ये 0.5 रहता है तो क्या करते 0.5 × 2 कर देते, तो डायरेक्टली आ जाता क्या एक इंटीजर 1। या तो देख लो कि ये बहुत नज़दीक है तो डायरेक्ट नज़दीक वाला इंटीजर लिख लो, या नहीं तो उसको अप्रोप्रिएट मतलब कम से कम इंटीजर वाले से, इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ ज़रूरत तो नहीं है, यदि इसमें इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो और कुछ आ जाएगा वैल्यू, तो बेहतर है इसके नज़दीक वाला वैल्यू क्या लेंगे, ध्यान से देखना, सिंपलेस्ट रेशियो लिखते हैं यहाँ 2 होगा, इसके नज़दीक वाला क्या होगा 6, इसके ये तो ऑलरेडी इंटीजर है। यदि इंटीजर नहीं है तो हम बदलेंगे, यदि इंटीजर नहीं है तो हम बदलेंगे, यदि है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो दो पॉसिबिलिटी आती है, यदि कोई ऐसी वैल्यू जो जस्ट नज़दीक है उसके जस्ट कुछ ही आगे इंटीजर है तो वो रख दिए, या नहीं तो यदि मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है तो कम से कम इंटीजर वाला से मल्टीप्लाई किया, ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आए वो भी इंटीजर है, ठीक है। तो अब क्या पता चला कि कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1, तो इसका फार्मूला हो गया। यदि इससे पूछा जाए कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला, तो आप क्या बोलेंगे C2H6O, कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1। अब यहाँ से पूछे हम एम्पिरिकल फार्मूला मास बताओ, एम्पिरिकल फार्मूला मास, देखो कितना होगा 12 2 जा 24 और 6 30 और 16 कितना 46। अब देखो इस वैल्यू का करेंगे क्या, क्योंकि हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल, पहले हम n निकालेंगे। तो n कैसे निकालेंगे, देखो n इज इक्वल टू क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है 92 और एम्पिरिकल फार्मूला का मास कितना है 46, तो कितना आ गया 2। अब 2 का क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे, इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। बोलो n की वैल्यू कितनी है 2, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है C2H6O। तो देखो कार्बन 2 था, अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 4, कार्बन पहले हाइड्रोजन कितना था 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12, ऑक्सीजन कितना 2 हो जाएगा, पहले 1 था तो 2 हो गया। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा आपको, बोलो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ। इस तरीके से हम निकालते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर से समझो कैसे एम्पिरिकल फार्मूला बनाते हैं। पहले स्टेप में क्या कहते हैं, जो परसेंटेज मास दिया हुआ रहता है उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आया उसमें देखते हैं सबसे कम कौन सा है।
अब सबसे कम वाले वैल्यू को क्या करते हैं, सब वैल्यू में डिवाइड करते हैं, सब वैल्यू में डिवाइड किया तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अब इसमें देखते हैं कि इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर है तो डायरेक्टली लिख दीजिए, नहीं है तो उसको इंटीजर बनाइए। दो तरीके से इंटीजर बना सकते हैं आप, कैसे, एक तो ये देखिए कहीं कोई वैल्यू जस्ट नज़दीक है किसी इंटीजर के, यदि है तो वही काम बन गया, यदि नहीं है तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है क्या, ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है तो और क्या है, अच्छी बात है, बोलो। तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 5.9 के जस्ट नज़दीक है 6 तो 6 लिख दिया, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब देखो कार्बन 2 तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 तो हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1, बात खत्म। तो ये इस तरीके से हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं, ठीक है। अगले क्लास में और भी देखेंगे हम, ठीक है।